कराची एमए रोड के करीब आतिशबाजी के गोदाम में धमाके के बाद आग लगी। 27 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक धमाके से करीब मौजूद गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। गिरदनवा की बिल्डिंग के शीशे टूट गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक बेशतर अफराद शीशे लगने से जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का नोटिस, कहा कोशिश की जाए कि किसी तरह का कोई जानी नुकसान न हो। शहर और आबादी के दरमियान ऐसे किसी भी मवाद की तैयारी की इजाज़त नहीं जो नुकसान का बायस बने। 9 मई के 8 मुकदमात में बानी PTI की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि क्या आपके पास मुलजिम के खिलाफ सबूत मौजूद है। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा कि व्हाट्सएप मैसेजेस, 3 गवाहान का बयान, फोटोग्रामेटिक और वॉइस मैचिंग टेस्ट मौजूद है। ट्रायल कोर्ट ने टेस्ट लेने की इजाज़त दी, लेकिन जेल में मुलजिम ने ताउन नहीं किया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि लीगल नताइज होंगे। आप ऐसा सब क्यों कह रहे हैं जो सिर्फ आपकी फेवर में जा रहा हो? सबूत ट्रायल कोर्ट में रहने दें। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि सबूत मुलजिम के साथ कनेक्ट कर रहा है। जस्टिस हसन अजहर ने कहा कि 14 मई को मुलजिम की जमानत कबल गिरफ्तारी मंजूर हुई। क्या इस दौरान तफ्तीश हुई? क्या ताउन किया? प्रोसिक्यूटर ने कहा बानी PTI के तमाम मुकदमात में मरकजी किरदार है। बानी के वकील सलमान सफदर ने कहा 8 मुकदमात में आज तक बानी PTI के खिलाफ चालान पेश नहीं हुआ, फर्द जुर्म भी आयत नहीं हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, बस ये काफ़ी है, हम जमानत मंजूर कर रहे हैं। ऐसा ऑर्डर लिखवाएंगे कि किसी के ट्रायल में केस मुतासिर ना हो। बानी की जमानत पर रिहाई कानूनी फैसला। इंसाफ के तमाम फैसले आइन और कानून की रोशनी में होने चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अदालती फैसले पर रद्दअमल, कहा बानी पर बनाए गए झूठे मुकदमात की कोई हैसियत नहीं। आइन और कानून पर अमल दरामद ही हकीकी इंसाफ है। जमानत पर रिहाई ने साबित कर दिया कि बानी चेयरमैन बेगुनाह है। सलमान अकम राजा की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज का दिन खुशी का दिन है, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। अदालती फैसले ने साबित कर दिया बानी PTI बेगुनाह है। मंजिल हमारे सामने है, लेकिन अभी हम मंजिल पर पहुंचे नहीं। मुल्क में एक दिन जरूर इंसाफ का बोलबाला होगा। मुश्किल वक्त जल्द खत्म हो जाएगा। फवाद चौधरी की PTI की मौजूदा हिकमत अमली पर तनकीद, कहा हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। जो वोट लेकर आए इनको जाली मुकदमों में फंसाकर नाअहल किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान की तारीख का मेगा करप्शन केस है। बानी PTI केस में मुलविस हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI अदालत को ना बता सके कि मलिक रियाज को पैसे किस मद में दिए। शवाहिद और शफाफ ट्रायल की बुनियाद पर बानी PTI को 14 साल कैद की सज़ा हुई। बानी PTI ने कैबिनेट मीटिंग में बंद लफाफा को मंजूर कराया। जो अरबों रुपए हुकूमत को मिलने थे वो जुर्माने की मद में अदा किए गए। अदालत से एक केस में जमानत मंजूरी पर शादियाने ना बजाएं। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बानी PTI के मुकदमा ट्रायल कोर्ट में ज़ेर समात हैं। जमानत का ये मतलब नहीं बानी मुकदमात से बरी हो गए। बानी PTI एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है। जमानत किसी को मुकदमात से बरी ज़िम्मा नहीं करती। जमानतों के तनाजुर में सज़ा याफ्ता मुजरिम खुशफहमी में मुब्तला न हो। मुकदमात का हतमी फैसला भी आना है। 9 मई वाक़यात में मुलविस अफराद को कानून का सामना करना पड़ेगा। मुआफ़ी से कानूनी अमल रुक नहीं सकता। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा 9 मई सिर्फ फ़ौज का नहीं कौम का मुकदमा है। ये फ़ौज नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। आर्मी चीफ ने ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू दिया, न कोई सियासी बात की। आर्मी चीफ ने तहरीक इंसाफ से मसालहत का भी कोई जिक्र नहीं किया। सुहेल वड़ाइज के जिस कॉलम की बात हो रही है वो ब्रसल्स का एक इवेंट था। तकरीब में सैकड़ों अफराद मौजूद थे। मुख्तलिफ अफराद ने फील्ड मार्शल के साथ तस्वीर बनवाई। अफसोस सीनियर सहाफ़ी ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करके हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। ये एक सहाफ़ी की ज़ाती मफाद और तशहीर हासिल करने की कोशिश है। रहमियार खान में मुसाफिर बस और एम्बुलेंस में तसादुम, 4 रेस्क्यू एहलकारों समेत 6 अफराद जहाँ भाग, 3 जख्मी। हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते हुए पेश आया। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में शेख ज़ायद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के लिए खतरे की घंटी। मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश शुरू। औरंगी टाउन, गुलशन हदीद, बल्दिया टाउन, सुपर हाईवे, बहरिया टाउन, मलीर में तेज़ बारिश। कराची और हैदराबाद समेत सिंध में मुमकिन सैलाब की भी वार्निंग। मुख्तलिफ इलाकों में तहाल बारिश का पानी जमा। गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। तबाहकुन बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। फ्लाइट शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। 2 दिन में 19 अफराद जान से हाथ धो बैठे। गुलिस्तान जौहर में दीवार गिरने से 5 अफराद जाँ भाग। वज़ीर आज़म का मानसून की शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से सियासी कायदीन से राब्ता।
शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। कराची में बारिश, सैलाब और कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म की विफाक की जानिब से हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत सिंध की मुआवनत की पेशकश। चेयरमैन NDMA को सिंध हुकूमत से मुकम्मल राब्ते में रहने की हिदायत। कहा NDMA सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर किस्म की मुआवनत फराहम करेगा। लोगों को मुमकिन खतरात की पेशगी आगाही फराहम की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर जमात इस्लामी और कन्वीनर MK मुखालिफ मकबूल से भी टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ की अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से रेस्क्यू इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के इकदाम की तारीफ। कराची में बारिश से शहरियों को होने वाली मुश्किलात पर वज़ीर आला सिंध ने माजरत कर ली। कहा कराची में 3 घंटे में 180 मिलीमीटर बारिश हुई और लोग फंस गए। बटन दबाकर सारा पानी नहीं निकाल सकते। इतवार और पीर को बारिश होने की इत्तला दी गई थी। मंगल को इजलास जारी था कि बारिश शुरू हुई और 3 घंटे जारी रही। हमने सूरत हाल देखते हुए तातील का ऐलान किया ताकि लोग घरों में रहें। तातील के बावजूद लोग सड़कों पर निकल आए। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं नालों की पहले से सफाई कराई गई थी। अगर पहले से सफाई ना कराई गई होती तो माजी की तरह अब भी 5 दिन तक पानी सड़कों पर रहता। वज़ीर आला सिंध खुद सारे अमल की मॉनिटरिंग कर रहे थे। कराची में गैर मामूली बारिश हुई। मंगू पीर में 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अजला के नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ्लड रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन फंड अकाउंट जारी कर दिया। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं वज़ीर आला ने 1 माह, काबीना मेंबरान ने 15 दिन, सूबाई असम्बली मेंबरान ने 7 दिन की तनख्वाह मुतासर इलाकों के लिए वक्फ की है। सरकारी अफसरान ने 2 दिनों की तनख्वाह जबकि दीगर मुलाजमीन ने 1 दिन की तनख्वाह जज्बा खैर सगाली के तौर पर वक्फ की। फंड सैलाब मुतासरीन के रिलीफ वर्क, घरों और कारोबार की आबादकारी पर इस्तेमाल किया जाएंगे। तफसीलात पब्लिक करेंगे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान की दनियोर आमद। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत। फातह खानी की। वज़ीर आला की 2 दिन में पानी की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा सैलाब मुतासर इलाकों की बहाली के लिए 11 करोड़ की एमरजेंसी स्कीमें मंजूर हो चुकी। मुतासरा ख़ानदानों की हर मुमकिन मुआवनत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासर इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। पीर बाबा बाईपास को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। रात भर मलबा हटाने का काम जारी रहा। पाक फौज ने भारी मशीनरी से 7 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग से बंद अलोचपुर पुरन सड़क ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी। गाँव का ज़मीनी राब्ता बहाल। इंजीनियर कोर के दस्ते शांगलार बोनेर में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस में मसरूफ। PTI पार्लिमानी पार्टी का महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार। पार्लिमानी पार्टी और इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं ने महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद करने की मुखालिफत कर दी। 5 रुकनी कमेटी का बानी चेयरमैन को पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने का फैसला। सियासी कमेटी के इजलास में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर के लिए पैगाम बानी तहरीक इंसाफ को भेजने वाले पर तनकीद। अरकान ने सलमान अकम राजा पर सवालात की बौछार कर दी। कहा बताया जाए किसने अली बुखारी को बानी चेयरमैन से नए अपोजिशन लीडरान का नाम लेने का कहा। अदालतों में केसेस के फैसले आने से कबल क्यों नए अपोजिशन लीडर के लिए जल्दबाजी की जा रही है। पार्टी पहले ही मुश्किलात में है। गैर मकबूल फैसले करवाकर पार्टी को मजीद कमज़ोर न किया जाए। सलमान अकम राजा इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। तहरीक इंसाफ ने सेनेट में शिबली फराज और कौमी असम्बली में महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद किया है। PTI में कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो असम्बली में उनकी जमात की तर्जुमानी कर सके। उन्होंने इस शख्स को चुना जिसकी कभी बानी नकलें उतारा करते थे। इरफान सदीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात ना अचकज़ई साहब कर सकते हैं ना PTI का कोई और लीडर। मुज़ाकरात की कुंजी बानी PTI के पास है। ताहम PTI और बानी मुज़ाकरात के लिए नहीं बने। बानी चाहते हैं कि ख़ास क़ुव्वतों के साथ मिलकर हुक्मरानी करूँ। महमूद खान अचकज़ई के हवाले से बानी PTI ने जो हुक्म दिया वैसा ही करेंगे। साबिक़ स्पीकर असद कैसर की ABN से गुफ्तगू। कहा जुरतमंदाना फैसले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का शुक्रिया। उम्मीद है चीफ जस्टिस जूनियर कोर्ट्स को भी कहेंगे कि मेरिट पर फैसले करें, दबाव ना लें। जब आप डट कर खड़े हों तो अल्लाह ताला की मदद आती है। अगर तमाम केसेस का मीडिया के सामने ओपन ट्रायल हो तो आपको बानी PTI पर केसेस लतीफ़े लगेंगे।
मरियम नवाज की 100 साल से काम करने वाली बैनुल-अक़वामी जापानी कंपनी को पंजाब में डेयरी में सरमाकारी की दावत। मोरिनागा इंटरनेशनल को नौज़ायदा बच्चों की खुराक समेत दीगर बेकरी मसनूआत गोश्त की पैदावार की पेशकश। हैवानात के शोबे में जदीद मशीनी तरीकों के इस्तेमाल, सेहतमंद जानवरों की अफज़ाइश नस्ल के लिए ताउन पर इतफाक। वज़ीर आला का डेयरी मसनूआत बनाने वाली इंडस्ट्री का दौरा। कहा दूध की पैदावार के लिहाज से चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान में पंजाब का शेयर 60% है। शेखुपुरा में मोरिनागा की सरमाकारी पंजाब जापान फ्लैगशिप शराकतदारी की वाज़ेह मिसाल है। शराकतदारी से ज़राअत लाइफ स्टॉक से वाबस्ता पंजाब की 63% आबादी को फ़ायदा होगा। मरियम नवाज ने मोरिनागा मिल्क इंडस्ट्री के पंजाब में बिजनेस ट्रेंड को काबिल तहसीन करार दिया। मरियम नवाज शरीफ की टोक्यो की पहली खातून नायब गवर्नर से भी मुलाकात। पाकिस्तान और जापान की ख़वातीन लीडरशिप के दरमियान रवाबत के फ़रोग पर इतफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इनकलाबी मनसूबे शुरू किए हैं। डिस्कोस ने 3 अरब 55 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की। 15 लाख से ज़्यादा सार्फिन मुतासिर हुए। कामा कमेटी कबीना सेक्रेटरीट ने नेपरा हुकाम की ब्रीफिंग। कहा, नॉन टेक्निकल नुकसानात को सार्फिन को मुंतकिल नहीं किया जाता। अरकान ने नेपरा की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कहा, लोगों को ज़्यादा बिल भेजे जाते हैं तो नेपरा क्या कर रहा है। IPPs के मामले पर नेपरा क्या कर रहा था। 2 कौमी और 1 सूबाई हल्का में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी। फैसलाबाद के हल्का N104, N96 और PP98 में पोलिंग 5 अक्टूबर को होगी। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी 26 अगस्त से 28 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। उम्मीदवारान की फहरिस्त 30 अगस्त को जारी की जाएगी। 3 सितंबर तक कागजात की स्क्रूटनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर 8 सितंबर तक अपील दायर की जा सकेगी। अपीलों पर फैसले 12 सितंबर तक होंगे। 15 सितंबर को उम्मीदवार कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। 16 सितंबर को इंतखाबी निशान जारी किए जाएंगे।